अब ये जो मैंने पहन रखा है वो क्या कर सकता है, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं इसमें, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर और आज मेरे पास है मेटा क्वेस्ट 3S। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्या है, क्या इससे पॉसिबल है। VR हेडसेट आप इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट नहीं है, मिक्स्ड रियलिटी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के भी स्टफ नजर आते हैं। अगर आपने एप्पल को फॉलो किया है तो एप्पल ने रिसेंटली यानी 2-3 साल हो गए विजन प्रो लॉन्च किया है जो कि धीरे धीरे उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो इसके फ्रंट में आपको जो देख पा रहे हैं इस पैनल पे बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे पास थ्रू विंडो का काम होता है यहाँ से। इसमें ऐसा होता है कि आप आसपास के एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं। आप भी, आपको ऐसा लगता है कि आप आसपास सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपके सामने कोई खड़ा है उसे भी देख सकते हैं क्योंकि ये कैमरा सामने वाले की इमेज को वीडियो में तब्दील कर देता है। लाइक रियल में आप किसी को सामने देखते हैं उससे थोड़ा अलग होता है बट आप सब कुछ पास थ्रू स्क्रीन से देख सकते हैं। सामने आप मेटा का लोगो देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ बटन है, ये वॉल्यूम रॉकर कीज हैं एंड यहाँ पर एक बटन है जिससे आप सामने का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर पास थ्रू करना है या फिर वर्चुअल बैकग्राउंड तैयार करना है तो वहां से हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं जो आपकी आंखों के सामने हमेशा होता है तो इसे भी 3 वे एडजस्ट किया जा सकता है। लाइक वाइड कितना होगा क्योंकि हर किसी का शेप फेस का अलग होता है, उससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रिप दी गई है ऊपर की तरफ आप इसे टाइटन अप कर सकते हैं। आप जैसे आपका सर कितना बड़ा है उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर USB Type-C पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पावर बटन दिया गया है जिससे इसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ 2 कंट्रोलर्स भी मिलते हैं। आप यकीन मानिए एक बार अगर आपने इसे पहन लिया तो ये कंट्रोलर आपको मशीन गन जैसे लग सकते हैं या फिर कोई राइफल या फिर पिस्टल की तरह लग सकते हैं क्योंकि सामने वाली जो आपको बटन दिखती है आप यूज करेंगे तो यू विल फील लाइक कि रियल में आप कोई गन चला रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो सारे फीचर्स हैं या फिर ऑप्शंस हैं या फिर मेन्यू है वो आपको दिखेंगे कहाँ। अब बताता हूं कि वो कैसे दिखते हैं आपको और वो कहाँ होते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे कैमरे हैं, इसमें बहुत सारे सेंसर, IR ब्लास्टर सेंसर सामने आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे सेंसर्स का यूज किया गया है ताकि पूरा का पूरा सराउंडिंग को ये समझ सके। और इसे एक बार आपने वाईफाई पे कनेक्ट कर लिया उसके लिए आपको इसे पहनना पड़ता है और पहनने के बाद क्या क्या चीजें आती हैं वो देख करके आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ी सी स्क्रीन में फिल्म देखना है या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई फिल्म देखनी है या कोई गेम खेलना है या फिर घर को डिज़ाइन करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें, बहुत अलग अलग तरह की गेमिंग करनी है। इसमें जो मेटा होराइजॉन है उसका भी सपोर्ट है और जो भी नॉर्मल स्क्रीन है अपने स्क्रीन को, इसकी स्क्रीन को आप लैपटॉप पे भी कास्ट कर सकते हैं, टीवी पे भी कास्ट कर सकते हैं। टीवी या लैपटॉप की स्क्रीन को भी अपने मेटा क्वेस्ट 3S में ला सकते हैं और मेटा क्वेस्ट 3S लगा करके एक नॉर्मल सी स्क्रीन बहुत बड़ी स्क्रीन में तब्दील हो जाएगी जिसको देख करके आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सिनेमा थिएटर में जाते हैं तो जितनी बड़ी स्क्रीन आपको दिखती है डिट्टो उसी तरह की स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। 2 ऑप्शन है पूरे के पूरे मेटा क्वेस्ट को ऑपरेट करने के। लाइक एक है आप अपने पिंच जेस्चर से कमांड दे सकते हैं, जैसे कि आपको कोई गेम ओपन करना है या फिर YT ओपन करना है या सेटिंग्स में जाना है। लाइक कोई भी ऑप्शन एनेबल करना है, यहाँ से आपने ये ऑप्शन चूज़ किया एंड सेटिंग्स में गए, आपको पिंच करना है, पिंच करने से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको YT ओपन करना है तो उसको आपने ओपन कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरी की पूरी स्क्रीन को आप वर्चुअल या इमर्सिव में रख सकते हैं या आप एक बटन अगर प्रेस करेंगे नीचे का तो वो पास थ्रू में वही वाली स्क्रीन आ जाएगी। पास थ्रू यानी आप आसपास के एनवायरनमेंट को भी देख पाएंगे और ये भी देख पाएंगे कि आपकी स्क्रीन भी चल रही है, तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड काम करने लगेंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा यूज़ केस है क्योंकि कई बार होता है कि आप पूरे के पूरे इमर्सिव एक्सपीरियंस में चले जाते हैं तो आपको नौजिया सा होने लगता है, बट यहाँ नहीं होगा। आप देख पा रहे हो इसने काफ़ी अच्छे से दोनों हाथ को डिटेक्ट कर रखा है और
जहाँ जहाँ मैं हाथ लेके जा रहा हूँ वो देख पा रहे हैं। अब हमें कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस विदाउट कंट्रोलर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसे हम पास थ्रू कर देते हैं एंड कंट्रोलर उठाते हैं। जैसे आपने ले लिया कंट्रोलर और आप देख पा रहे होगे ये जैसे कंट्रोलर को होल्ड किया है मैंने, और ये बटन है, ये जैसे आप इस बटन को जिसको मैंने ट्रिगर बोला था, इसको किसी चीज़ को लॉन्च करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। और ये हो गया मेन्यू बटन, इससे जैसे टैप करते हैं देन मेन्यू खुल करके आ जाता है और यहाँ से आप क्विक सेटिंग एक्सेस कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ गेम में कैसा इंटरफेस बन जाता है। मैंने ओपन कर दिया एक गेम, बैटमैन आर्कम शैडो। आप इस गेम में आ चुके हैं, यानी मैं इस गेम में आ चुका हूं और मैं देख पा रहा हूं लाइक ये दोनों बैटमैन जैसे मेरे हाथ दिख रहे हैं और हाथ को इसने अच्छे से रीड कर लिया। लाइक इट्स वेरी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट प्रिसाइज मेरे हाथ का जो मूवमेंट है। अब मूव करने के लिए आपको इसका जो जॉयस्टिक जैसी चीज़ है इसको आप नेविगेट करते हैं और आप गेम में एंटर हो जाते हैं। आप शैडो देख पा रहे होंगे, वो आपका ही शैडो है, लाइक यू आर द बैटमैन। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर राइट आपको मुड़ना है। एक बात ध्यान में रखें, आप जब भी इसे यूज़ करें, अगर आपको यूज़ करना है तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपको नौजिया सा फील हो रहा है, सर घूमने जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है शायद आपको। फिर यहाँ से आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो कंट्रोलर है उसमें जो बटन्स हैं उसको आप ऑप्शन एनेबल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी आप अपना नेविगेट करके देखेंगे तो चारों तरफ ऐसा फील होगा कि आसपास आपके सब कुछ एक वर्चुअल बाउंड्री बनी हुई है और आप उसके अंदर चले जाते हो। अब हम मेन्यू को एनेबल कर लेते हैं, यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं एंड देन फिर कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन एक्सेस ब्राउज़र ऑल्सो। ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आज तक की वेबसाइट ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से आज तक.in। सो आप ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। मतलब पहले था कि VR हेडसेट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट आप यहाँ पर वेबसाइट ओपन करके पढ़ सकते हैं और ब्राउज़र में कुछ भी ओपन कर सकते हैं। और देन अगर आपको कोई और सारी चीज़ें ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है तो यहाँ आपको ऐप स्टोर मिलता है। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, यूट्यूब, कैमरा एंड देन बहुत सारे गेम्स हैं बेसिकली, क्योंकि गेम्स बहुत अच्छे से प्ले होते हैं। प्राइम वीडियो भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर गेम्स हैं। फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक ओपन कर सकते हैं, मैसेंजर, YT। ये मिक्स रियलिटी आप अब दूसरे तरीके से देखेंगे, लाइक एलियन अटैक हो जाएगा अब चारों तरफ। सो नाउ ये पूरा का पूरा, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को ये मैप कर लेता है। ये मैं जहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, ये स्टूडियो की सारी चीज़ों को पहले मैप कर लेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप जहाँ भी होंगे तो उसको सेफली आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ मूव कर रहे हो। अब सब बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं जो भी स्टूडियो है। एंड देन अब 5 4 3 2 1 एंड गो, कैच एज मेनी एज यू कैन। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर की पूरी सीलिंग टूट रही है, टूट के सब कुछ नीचे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और ऊपर से कोई स्पेसशिप लैंड करेगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस स्पेसशिप से बहुत सारे चीज़ें निकलेंगी और उस ये आपको एज ए ट्रिगर यूज़ करना है और सबको आपको मारना है। यहाँ पर स्पेसशिप लैंड कर चुका है, ये पूरे इस एरिया में ऐसा लग रहा है कि ये सामने ही मेरे सूरज और शकील भाई हैं और बीच में स्पेसशिप लैंड कर गई है और इसमें से अब कुछ निकलना शुरू होगा। अब इसमें से कुछ निकल रहा है और आपको पॉइंट करके उधर शूट करना है। ये आपके हाथ में आ गई एक प्रॉपर गन, लाइक यू आर होल्डिंग अ टॉय गन और समथिंग एंड देन यू स्टार्ट शूटिंग लाइक दिस। आप जहाँ शूट कर रहे हैं सारा इमर्सिव पूरा एक्सपीरियंस है। लाइक आप ये भी देख पा रहे होगे, ये पूरा स्टूडियो भी आपको दिख पा रहा होगा, कैमरे भी इनफैक्ट देख पा रहे होगे आप, और आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं एंड देन ये पूरा का पूरा ट्रिगर यूज़ होगा और आप यहाँ से, तो कहने का मतलब ये कि आप एक रियल वर्ल्ड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट ला करके प्रॉपर गेमिंग कर सकते हैं। लाइक यहीं पर सारी चीज़ें आ गई। अब वो पेस्की कुछ जानवर हैं, आप यहाँ से निकल पा रहे हैं। अब इसको आपने मारना शुरू किया, ये अब आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस जो है वो कितना इमर्सिव हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी जो 3S है इससे भी प्रो या फिर दूसरे जो हेडसेट आते हैं क्वेस्ट, मेटा क्वेस्ट, वो और पावरफुल होते हैं। अब आप जब ये ट्रिगर रन कर रहे होंगे या फिर हिट कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आप असली कुछ ट्रिगर चला रहे हैं। तो
इस लेवल पे आप वर्चुअल चीज़ों को रियलिटी में तब्दील होते हुए देख सकते हैं अपने आसपास सारी चीज़ें, कि आपका दोनों कंट्रोलर गन में तब्दील हो जा रहा है और सामने सारे लोग बैठे हैं, ऊपर की सीलिंग टूटी पड़ी है। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट का कॉन्सेप्ट है वो आने वाले समय में काफ़ी आगे जाने वाला है। तो मैं इसे कर देता हूँ बंद। ऑफ करने, आपको एग्जिट करने के लिए आप यहाँ से एग्जिट टू मेन्यू एंड देन ये आपका स्पेसशिप बंद होता है। ये एक और एग्जाम्पल है कि आप कैसे किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। नाउ यू आर होल्डिंग अ गन, इसमें ऐसे करके ये आप दोनों हाथ दिख रहे हैं और ये गन दिख रहा है। आप इसे दूर भी कर सकते हैं, लाइक एम अगर आपको करना है, और ये आपका टारगेट दिया हुआ है एंड देन यू हैव टू होल्ड इट। आपने ये अगर आप होल्ड करने वाली फीलिंग जो है कि आपने रियल गन होल्ड कर रखा है, तो ये वैसा लगता है रियल गन, और नीचे मैगजीन, रियल गन और नीचे मैगजीन है। आप मैगजीन को अभी तो इसमें है एंड देन यू पॉइंट एंड एम एंड शूट। आप ऐसे करके शूट कर सकते हैं। ये आपको एम एंड शूट, और इसकी मैगजीन ख़त्म हो गई तो नीचे मैगजीन है। ये नीचे गिर गया गन मेरा, और नीचे पैर भी मैं अपना देख पा रहा हूँ। एंड देन इससे आप फिर ये दूसरी गन है, आप इसे पिक कर सकते हैं लाइक दिस। आपने गन पिक कर ली एंड देन यहाँ पर ट्रिगर है और इसको चलाना शुरू कर दिया। यहाँ से आप होल्ड किया एंड देन यहाँ से आपने टारगेट हिट करना शुरू कर दिया। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ बटन ही दबा रहे हो, बल्कि इसमें हैप्टिक इंजन भी लगा हुआ है जो आपको सपोर्ट करता है, फील एक देता है कि आप रियल गन चला रहे हैं। ऐसे दोनों को पकड़ करके दोनों को आपने होल्ड कर रखा है एंड देन यू आर एमिंग, पॉइंटिंग एवरीबडी। अब ये मेरे पास आ गया हैंड ग्रेनेड, इसको मैं पुल करता हूँ एंड देन यू हैव टू थ्रो लाइक दैट। अब देखो वहाँ पे पूरा का पूरा हैंड ग्रेनेड वैसे फट गया। अब यहाँ पे ये मुझे लगता है स्मोक, एंड वहाँ पे मोलोटोव रखा हुआ है, आप वहाँ से मोलोटोव पिक कर सकते हैं। तो आप जितने बेटर तरीके से इस स्किल्स में मास्टर होते जाएंगे, उतने अच्छे से आप गेमिंग करते जाएंगे। लाइक बहुत सारे यहाँ AK-47 रखा हुआ है, यहाँ पिस्टल है एंड देन मुझे लगता है ये M4 है। मैंने ये वाली गन पिक करी और यहाँ से फायरिंग शुरू कर दी, ये वाली गन, एंड देन इसको छोड़ दिया, देन पिस्टल उठा लिया एंड देन इससे आप चारों तरफ बिल्कुल फायरिंग रेंज बना हुआ है। अब यहाँ से आप शूट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं कि आपका कितना अच्छा एम है। आपने अगर स्नाइपर मुझे उठाना है तो आप जॉयस्टिक को मूव करेंगे नीचे और वहाँ पे स्नाइपर पड़ी है, आपने स्नाइपर उठाया, ये आ गई मेरे हाथ में स्नाइपर, एंड देन पॉइंट जैसे मैंने टारगेट को किया लॉक एंड देन शूट। आई डोंट नो टारगेट हिट हुआ या नहीं। अब इसका एमओ ख़त्म हो गया है तो इसको अब रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करने के लिए आपको पुल करना है, और पुल किया आपने एंड देन गन ही नीचे गिर गई मेरी। तो गन को उठाने के लिए फिर दूसरी गन उठा लिया एंड देन ये साइलेंसर वाली गन है, ये पिस्टल है, एंड देन पिस्टल को आपने एम एंड शूट। तो ये सारे यूज़ केस हैं। मतलब इतना इंटरेस्टिंग गेम है कि मैं तो खेलता रहूँ तो 2-3 घंटे खेलता रहूँगा। ये काफ़ी रियल भी लग रहा है। सो इसको हम करते हैं क्विट और आपको दिखाता हूँ कुछ और इसके मैजिक्स। जो सारे गेम्स आप नॉर्मल फ़ोन पे खेलते हैं उस तरह के गेम्स इसमें बहुत सारे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। और कुछ काफ़ी डरावने से गेम्स भी इसमें मैंने नोटिस किए, लाइक माया द बर्थ ऑफ सुपर हीरो। ये मैंने ट्राई किया रात में, तो काफ़ी अजीब सी मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी तो मैंने बंद कर दिया था। खैर ये और बहुत सारे गेम्स हैं। फिर रोबोलॉक्स का अगर आपका अकाउंट है तो फिर उसको लॉगिन कर सकते हैं। दैन जुरासिक वर्ल्ड, बहुत सारे गेम्स हैं। तो गेम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। नॉट ओनली गेम्स, अगर आपको कुछ काम करना है, अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर आपको कोई बहुत बड़ी स्क्रीन में वीडियो देखना है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बहुत बड़ी स्क्रीन में अगर कोई फिल्म या कोई नॉर्मल वीडियो देखना चाहते हैं, अगर स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं। स्पेशल वीडियो बहुत सारे YT पे होते हैं या फिर बहुत अलग अलग सोर्स पे होते हैं। स्पेशल वीडियो का मतलब ये होता है कि वो इमर्सिव होते हैं, आप चारों तरफ उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज तक की कोई न्यूज़ चला लेता हूँ, लाइव जो चल रहा है इस पे मैंने पॉइंट किया। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन है जिसमें साहिल जोशी बैठे हुए हैं और डिबेट चल रही है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं किसी लैपटॉप या टीवी में नहीं, बल्कि
सिनेमा थिएटर के बड़े से स्क्रीन में देख रहा हूँ। अब आप यहाँ से इसे मूव भी करा सकते हैं, लाइक अगर स्क्रीन आपको पीछे उस साइड करनी है या फिर ऊपर करनी है, लाइक आपने ऐसे आप सो रहे हैं या फिर लेटे हुए हैं तो भी देख सकते हैं। और इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। लाइक अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि इसमें जो ऑडियो है यहाँ से आपको पूरा का पूरा ऑडियो भी सुनाई देता है और वीडियो तो सामने आप देख ही पा रहे हैं। तो स्पेशल वीडियोस का भी थोड़ा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ कि स्पेशल वीडियोस अगर आप इसमें देखते हैं तो कैसे लगते हैं। यहाँ ऑप्शन है स्पेशल वीडियोस का। स्पेशल वीडियोस में अगर लेट्स से कोई भी चीज़ पहाड़ों की वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो ये 360 डिग्रीज आप चारों तरफ मूव करके देख सकते हैं कहीं भी। नाउ यू कैन सी एवरीवेयर। आप इधर देख रहे हो तो बिल्कुल पानी नज़र आ रहा है, इधर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इधर रोड हैं, फिर इधर कुछ लोग चल रहे हैं या फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका ही कोई अवतार है, नहीं ये किसी का वीडियो बना हुआ है। एंड देन आप चारों तरफ देख सकते हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, तब आप ज़्यादा अच्छे हाई डेफिनेशन या 4K में देख सकते हैं। जो काम कंप्यूटर में करना चाहते हैं वो ज़्यादातर काम यहाँ से कर सकते हैं और अपने आप को खुद को आयरन मैन भी फील कर सकते हैं। लाइक कि सामने डिस्प्ले है, सामने आपके लोग भी बैठे हुए हैं और रियल टाइम आप काम कर सकते हैं, कीबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, यहीं से मेन्यू। आपको कंट्रोलर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गेम खेलना है देन आप कंट्रोलर उठा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं, ब्राउज़र, YT, गेमिंग, और किसी दूसरी स्क्रीन को यहाँ कास्ट करना, इसकी स्क्रीन को कहीं और कास्ट करना। बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट एक ड्रॉबैक है इसका, ये बहुत बड़ा भारी ½ kg का है। तो ½ kg आप अगर सर पे बहुत देर तक लगा के रखेंगे तो मेरी तरफ बाल तो ख़राब होगा ही आपका, थोड़ा सा सर भी दर्द करने लगेगा अगर लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर छोटे से फॉर्म फैक्टर में आ जाते हैं, लाइक ग्लास, जैसा स्नैप ग्लास बना रहा है, स्नैप ग्लास ऑलरेडी प्रोटोटाइप स्टेज में, लाइक डेवलपर्स यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया था। तो उस तरह की चीज़ें अगर आ जाएंगी मार्केट में, जैसे ओरायन ग्लास अगर आ जाता है तो छोटे से फॉर्म फैक्टर में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक आपको एक वर्चुअल वॉल इस तरह की ओपन होती हुई दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस होंगी। बट मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह के जो हेडसेट्स हैं वो मेन स्ट्रीम बन पाएंगे, क्योंकि एप्पल विजन प्रो 2 साल से लॉन्च करके बैठा है, 2-3 साल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। ये भी ऑक्यूलस जब से था तब से काफ़ी समय से ऑक्यूलस लॉन्च करता है, फिर भी मेन स्ट्रीम नहीं बना हुआ है। मेन स्ट्रीम नहीं है, एक नीश प्रोडक्ट है, काफ़ी लिमिटेड लोगों के लिए है, थोड़े से एक्सपेंसिव भी है, और उन लोगों के लिए जिन्हें चाहिए कि 1-2 घंटे इस तरह के हेडसेट लगा करके भी कंफर्टेबल रह सकें। दैट्स नॉट द केस मेरे साथ। एटलीस्ट मैं ऐसा 2-3 घंटे लगा करके मेरा सर दर्द तो करने लगेगा, बट 1-1.5 घंटे इज़ फाइन, बट डेली बेसिस पे वो भी नहीं मैं करना चाहूँगा। तो मैं वेट करूँगा कि वैसा कोई आ जाए ग्लास की तरह, जैसे मेटा ग्लास है मेरा, वो तो कम से कम ऑगमेंटेड रियलिटी वाला ग्लास नहीं है, बट ओरायन ग्लास मैं उसके लिए काफ़ी ईगर हूँ। लेट्स सी कैसा होता है वो। आप हमें कमेंट बताइए कि कब तक ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम बन पाएंगी या फिर कभी बन पाएंगी या भी नहीं बन पाएंगी।